हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं चेरी कोड भी चेरी बोल रहा हूँ। और आज मैं आपको रिएक्ट हुक्स में यूज स्टेट के बारे में कुछ इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं यूज स्टेट के बारे में। ये एक प्रकार से हुक्स है जो रिएक्ट में यूज किया जाता है। ठीक है। ओके। तो यूज स्टेट के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि यूज स्टेट में क्या है, दिस इज a hooks allow you to add state to function component. It return a state variable and a function to update the variable. तो इसका मतलब ये है जो हुक्स जो होते हैं हमारे इसमें यूज स्टेट जो होता है, ये अलाउ करते हैं स्टेट को इन फंक्शन कंपोनेंट रिटर्न टू वेरिएबल। जैसे एक होता है स्टेट वेरिएबल और दूसरा होता है फंक्शन टू अपडेट द वेरिएबल। इसमें क्या होता है, जैसे स्टेट वेरिएबल में क्या होता है कि हमारे कोई डाटा स्टोर होते हैं। ठीक। और उसके बाद फंक्शन टू अपडेट द वेरिएबल, और उसके बाद जो ये फंक्शन है इसमें हमारे वेरिएबल जाके वो डेटा अपडेट हो जाते हैं। ठीक है। अभी हम आगे आगे आपको एग्जांपल दे के बताएंगे कि कैसे यहाँ पे वेरिएबल, कैसे स्टेट वेरिएबल होता है, कैसे डेटा यहाँ पे जाके चेंज हो जाता है। और यहाँ पे स्टेट का बात किया गया है, इसका मतलब है कि जो फंक्शन जो स्टेट है, जो वेरिएबल स्टेट है, ये जो एक फंक्शन स्टेट है जो जहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज होती है, वो इस टाइप का स्टेट वो फंक्शन कंपोनेंट में होता है। ठीक है। ऐसे फंक्शन ऐसे फंक्शन स्टेट होता है और अपना एक क्लास स्टेट होता है। तो वो क्लास स्टेट अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हम फंक्शन स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या होता है कि इन इन दोनों वेरिएबल जो स्टेट हैं इनको मैनेज करने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं, इनिशियलाइजेशन यूज स्टेट। यूज स्टेट क्या करता है, उस वैल्यू को, उस डाटा को ढूंढता है कहाँ पे उसको चेंज करना है स्टेट वेरिएबल से, और उसको ले जाके चेंज कर देता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज स्टेट। तो यहाँ पे क्या है, बी इनिशियलाइज आवर स्टेट बाय कॉलिंग यूज स्टेट इन आवर फंक्शन कंपोनेंट। ओके। और यूज स्टेट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे यूज स्टेट एक्सेप्ट एन इनिशियल स्टेट एंड रिटर्न टू वैल्यू। इसका मतलब एक होता है कि इनिशियल स्टेट होता है, उसके बाद रिटर्न दो वैल्यू होती है, दो वैल्यू में रिटर्न होते हैं। जैसे पहला है क्या है, करंट स्टेट हो गया, और दूसरा क्या है, ए फंक्शन दैट अपडेट द स्टेट। तो ये दोनों बात क्या, वही वही चीज इन्होंने यहाँ पे यही बताया जा रहा है। अब क्या होता है, स्टेट में क्या क्या डेटा मेरे होल्ड हो सकते हैं। ठीक। अभी तक जो स्टेट मैंने पढ़े थे वेरिएबल स्टेट में, उसमें कौन कौन से मैंने डेटा स्टोर हो सकते हैं, हम उसके बारे में यहाँ जानते हैं, हाउ कैन स्टेट होल्ड। तो यहाँ पे स्टेट में होते हैं हमारे, वेरिएबल में होते हैं स्ट्रिंग हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, और बूलियन में हो सकते हैं, और एरे में हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट में हो सकते हैं, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हो सकते हैं। ठीक है। इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। और ये रहा मेरा यूज स्टेट। यूज स्टेट में इनिशियलाइज कैसे करते हैं, अभी तक क्या था कि हम उनके बारे में पढ़े, कैसे स्टेट वेरिएबल होते हैं, कैसे फंक्शन उसमें चेंज होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे इंपोर्ट यूज स्टेट को कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, और फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट जो लाइब्रेरी है वहां से हम इसको कॉल करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं अपने अपने स्क्रीन पे। उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं जो इन्वोक करते हैं, फंक्शन इनिशियलाइज फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन का नाम दे देते हैं फेवरेट कलर। अब यहाँ पे मैंने जो स्टेट लिया है उसको कलर लिया है, ये कलर क्या कहलाता है, हमारा स्टेट वेरिएबल। यहाँ पे आप कलर ले सकते हो, एक काउंट नंबर भी ले सकते हो। जो भी डेटा हमारा स्टोर होता है, इनिशियलाइज पहला जो डेटा होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है कलर में। ठीक। एक यहाँ पे इसको हम स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक। इसके बाद आता है सेट कलर। इसके बाद सेट कलर का मतलब होता है जहाँ पे मेरा डेटा अपडेट होता है, सेट स्टेट अपडेट द फंक्शन। ठीक। जहाँ पे मेरा डेटा अपडेट होता है, यहाँ पे सेट इसीलिए यहाँ पे यूज किया जाता है सेट कलर। जैसे यहाँ पे अगर काउंट है, कोई नंबर काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे यूज होता है सेट काउंट। और इन दोनों को जो कम्युनिकेट कराता है, जो यहाँ से, जो इन दोनों के बीच में जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है इधर से, मतलब स्टेट वेरिएबल से स्टेट अपडेट फंक्शन, ये काम करता है यूज स्टेट। यूज स्टेट का काम यही होता है। ठीक।
उस चीज को यूज करके उसको इनिशियलाइज वैल्यू में कन्वर्ट करना। इनिशियलाइज वैल्यू अभी क्या है, इनिशियलाइज वैल्यू इसमें जीरो दी गई है, इसका मतलब कलर में अभी कुछ नहीं है। ठीक, अभी इनिशियलाइज वैल्यू कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं, जो यहाँ पे वैल्यू ऐड होती है, फिर यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको जो चेंज करना होता है हम उसको सेट कलर से चेंज करते हैं। ठीक है, इसी को हम दूसरे तरफ, दूसरे दूसरे तो उससे कहें कि इसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रक्चरिंग यूज स्टेट फॉर्म रिएक्ट एज इट इज एंड नेम एट एक्सपोर्ट। ठीक, यूज स्टेट रिटर्न टू वैल्यूज। पहला आपने बताया था कि वेरिएबल होता है दैट दैट कैन बी नेम्ड एनीथिंग, आप इसमें कुछ भी नाम ले सकते हैं जो ये होता है वेरिएबल में। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसमें जो अपने अभी आपने दो चीजें सीखा है, इसमें पहला क्या क्या होता है। पहला जो वेरिएबल स्टेट होता है वो रीड करता है पहले, मतलब देखो रीड एंड अपडेट स्टेट। तो पहला क्या है, रीड स्टेट। इसमें जैसे वेरिएबल स्टेट भी हो सकते हैं, जैसे उसी का पार्ट है। आफ्टर इनिशियलाइज वी कैन इंक्लूड आवर स्टेट एनीवेयर इन आवर कंपोनेंट। जहाँ पे भी उस कंपोनेंट को आपको चेंज करना है या इनिशियलाइज करना है, उसको हम ढूंढते हैं, पहले उसको रीड करते हैं डेटा वो कहाँ पे है, फिर उसके बाद आता है अपडेट का। टू अपडेट आवर स्टेट वी यूज आवर स्टेट अपडेट द फंक्शन। फिर उस स्टेट पे जाके उस स्टेट को हम जाके उस वैल्यू को चेंज कर देते हैं। अब आप लोग ये नहीं कर सकते कि जैसे आपने क्या किया कि कलर है, कलर में पहले मैंने रेड दे रखा है, अभी सपोज दैट पहले डेटा मेरा रेड है, ठीक है पहले से। अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, रेड कलर की जगह पे मैं ब्लैक करूँ। ऐसे नहीं होता है चेंज डायरेक्टली इन 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 कोडिंग राउंड में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, हम लोग अब इसको प्रोग्राम करते हैं इन इन रिएक्ट। और यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख रहे हैं काउंटर ऐप का, जहाँ पे एक मेरा नंबर रहेगा, वो 10 से स्टार्ट रहेगा और एक एक करते बढ़ता जाएगा, और एक मेरा बटन रहेगा जो इसको एक घटाता जाएगा। तो सबसे पहले ये हम देख लेते हैं इसको। अभी हम आपको बताते हैं रिएक्ट। आप ऐसे रिएक्ट को कहीं पे भी नहीं लिख सकते, जैसे आप रिएक्ट रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो लाइब्रेरी है, लेकिन हम इसको जावास्क्रिप्ट में डायरेक्ट रन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी है और एचटीएमएल है, जो एक का जेएसएक्स का काम करती है, जेएसएक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एचटीएमएल और सीएसएस है। अब यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट में ओनली आप जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट देखते होंगे, लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं है, रिएक्ट में दो काम करता है, एचटीएमएल सीएसएस। ठीक है, नहीं नहीं, जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल, और इसमें कुछ सीएसएस का भी पार्ट यूज होता है बीच बीच में, लेकिन ये चीज होता है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये इनिशियलाइज वाला पार्ट हम लोग पहले देख रखे हैं। अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे इनिशियलाइज वाला का आप ये बताया था कैसे इनिशियलाइज किया जाता है यूज स्टेट को। ठीक है, और यहाँ पे हम एक आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, ये रहा। ठीक, तो हम इस चीज को क्या कहते हैं, इंपोर्टिंग यूज स्टेट एंड इनिशियलाइज, मतलब यहाँ पे जीरो देके हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम दो फंक्शन लिखते हैं। एक होता है फंक्शन फॉर अपडेटिंग स्टेट बाय एडिंग वन, एक है फंक्शन फॉर अपडेटिंग स्टेट बाय सब्सट्रैक्टिंग -1। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्स्ट हम एक इंक्रीज नाम का एक एक फंक्शन लेते हैं, जो क्या काम करता है, वो हमारी वैल्यू को यहाँ पे जो काउंट वर्ड यूज दिख रहा है ना आपको, ये इसका पार्ट है। ये चीज जाके इस वैल्यू को, अभी तक इस वैल्यू में जीरो था, अब यहाँ पे जब ये फंक्शन चलेगा तो ये काउंट में एक वैल्यू ऐड कर देता है, कर देगा। ठीक, और ये चीजें जो जाके कहाँ ये जब मतलब ये चीजें पहले डेटा जीरो था, अब इसका जब डेटा चेंज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये वन हो जाएगा, तो ये कैसे यहाँ पे डेटा अपडेट होता है, इसका बताया था ना, ये डेटा अपडेट कर देता है। तो ये डेटा कहाँ अपडेट हो जाएगा, सेट काउंट में, तो ये डेटा सेट काउंट में अपडेट होगा। ऐसे इसको भी आप देखो, जब डिक्रीज की बारी आती है, तो डिक्रीज में क्या होता है, हम इसमें इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं काउंट में वैल्यू निगेटिव जा रही हो तब उसको माइनस करना है, तो हम ऐसा रख सकते हैं कि निगेटिव अगर जाए तो वैल्यू को नहीं रखना है। तो जैसे अगर यहाँ पे पता लगेगा कि काउंट मेरा निगेटिव में है,
तो डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं लेगा, कोई निगेटिव वैल्यू नहीं ले जाएगा कि -1, 0 से -1, -2, -3, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होगी तब ये रिटर्न करेगा, नहीं तो ये रिटर्न हो जाएगा डायरेक्ट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक रिटर्न नाम का एक, यहाँ पे वैल्यू को हम रिटर्न कराते हैं एज ए। अब यहाँ पे हम HTML का पार्ट देखते हैं जो हमको व्यू होगा अपने डेस्कटॉप पे, मतलब क्रोम पे हम जब इसको खोलेंगे कैसे क्या दिखेगा। तो यहाँ पे एक हमने H1 ले रखा है, एक स्टाइल दे रखा है, एक कलर और लाइट ब्लू। इसका मतलब हम जो उस पे प्रिंट करवाने हैं काउंटर और यूज स्टेट को, ये जो कलर दिखाई देगा ये लाइट ब्लू कलर में होगा। इसके लिए हम क्या करें, CSS का पार्ट यूज कर रहे हैं। जो स्टाइल में हम इसको एक कर्ली ब्रैकेट में रख के और यहाँ पे कलर को लाइट ब्लू कर रहे हैं, तो हम इस पे कोई भी कलर इसको दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है काउंटर। काउंटर मतलब अब जो हम वैल्यू ऐड करेंगे डिक्रीज करेंगे वो काउंटर कैसे काम करेगा, उसके लिए हम यहाँ काउंट को कॉल कर रहे हैं। यहीं से वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगी हमको पता लगेगा। अभी इस काउंट पे वैल्यू 0 मेरी आएगी क्योंकि अभी मैंने 0 डाला है। जब और इसके बाद हम लोग बटन यूज करते हैं, ठीक, बटन यूज करते हैं। तो ये रहा मेरा बटन। तो बटन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे फिर हम एक ऑन क्लिक नाम से एक फंक्शन, एक मतलब स्टेट को कॉल करते हैं। यहाँ पे ऑन क्लिक एक मेरा इंक्रीज है, तो इंक्रीज वाली वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी, इससे ये इंक्रीज होगा। जब एक बटन मैंने क्लिक करूंगा तो ये इंक्रीज होगा, जब इस बटन को क्लिक करूंगा तो ये डिक्रीज होगा। इस बटन पे क्लिक करना रहेगा, ठीक। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हुक्स करेंगे, ये हम आगे आपको बताते हैं कैसे हम जो है कॉलिंग स्टोर फंक्शन अपडेट फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे अभी जैसे ये जो रिएक्ट हुक्स दिख रहा है, तो ये ठीक है, जो ये इसके बारे में नहीं बात करते हैं। जो काउंटर यूज स्टेट दिख रहा है ऐसे ही कुछ मुझे दिख के आएगा, तो हम लोग इसको चलते हैं प्रोग्राम पे करते हैं, ठीक। यहाँ पे हमने पहले से इसको लिख रखा है, सेम है उसी तरह है जैसे मैंने, ये पूरा पार्ट इनिशियलाइजेशन का है, ये वाला पार्ट पूरा इंक्रीज करने का है, वैल्यू इंक्रीज होगी, ये वैल्यू क्या होगी, इससे डिक्रीज होगी, ठीक। ये वाला वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और यहाँ पे क्या होगा, ये रिटर्न पार्ट दे रखा है, इसमें हम अपनी वैल्यू यहाँ पे काउंटर रहेगा, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये क्या, मैं यहाँ पे क्या होने जा रहा है, काउंटर से क्या हो रहा है। मतलब एक प्रकार से इसको कंसोल डॉट लॉग कह सकते हैं कि डायरेक्ट हम वैल्यू वहाँ पे पुट कर रहे हैं, इसमें थोड़ा डेटा को मतलब इस स्ट्रिंग को हम एक प्रकार से एक लाइटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये है। और यहाँ पे एक ये है कि इसको काउंटर यूज करके हम इसको वैल्यू को यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कैसे ये काउंट से वैल्यू बढ़ बढ़ रही है घट रही है। यहाँ पे एक इंट की तरह काम करेगा ये काउंट यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बटन यूज किया है। और हाँ, मैं आपको एक पहली चीज बताना चाह रहा था, ये मैं ये एक प्रकार से रिएक्ट ऐप, रिएक्ट का ये फोल्डर है, ठीक है। आप इसको ऐसे कहीं नहीं यूज कर सकते, जैसे जावास्क्रिप्ट पे जाके आप डायरेक्ट JS करके इसको यूज करें तब आपको ऐसी वैल्यू दिखेगी HTML की और CSS की, तब आपको वहाँ रन नहीं होगा। इसके लिए आपको यहाँ से सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये है, ठीक। मैं पहले आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये इनिशियलाइज, देखिए ना यहाँ पे लिखा है क्रिएट ए न्यू रिएक्ट ऐप। इसके लिए क्या करना रहेगा, तो आपको ये चीजें कमांड पे रन करनी रहेगी, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और माई ऐप। यहाँ माई ऐप की जगह अपना कोई भी नाम कोई भी फोल्डर दे सकते हैं। और CD करने के बाद आप इस कमांड को और मतलब उसी कम उसके आगे उस फोल्डर में आप उसको जाके रन कर सकते हैं। और npx जब आप पूरा कोड लिख देते हैं तब npx यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग को मैं इसके लिए आपको दूसरा वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी तो मैं वो वाला वीडियो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं यूज करूंगा, ठीक। अब क्या होता है, और ये अब मैं आपको बताता हूँ फोल्डर कहाँ से बनता है, इसका नया फोल्डर फिर अगर आपको बनाना पड़ेगा फिर से जब आप बनाएंगे, तो यहाँ ओपन फोल्डर करिए। ओपन फोल्डर पे जाके यहाँ पे कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, अपने आप से फाइल जो भी आप बनाना हो नाम डालकर अपना बना सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ऐसे कैसे कहाँ से फाइल लेते हैं, न्यू फाइल। कोई नहीं, आप कहीं से भी लिख सकते हैं, मैं तो ऐसे ही दिखा रहा हूँ।
जैसे यहाँ से आप न्यू न्यू पे करके यहाँ पे आप फोल्डर बना के उस इसी जैसे मैं विकास फोल्डर ऐसे है इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, तो ये चीज़ें हमारी ऐसे खुल के आ जाएंगी। और यहाँ पे फिर हम जाके यहाँ पे टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल करेंगे, तो हमारी यहाँ पे ये वैल्यू खुल, अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अभी आपको सिंपल यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना रहेगा हमको सबको, वो जो मैंने यहाँ पे बताया था npx वाला, यहाँ ये जो कमांड पहला कमांड है, ये वाला आपको यहाँ पे रन करना होगा। जब आप रन करेंगे तब आपको सारी फाइलें आपको दिखेंगी, जो सोर्स कोड है, सोर्स में ये है, मतलब इसका CSS का पार्ट है, ऐप का है और इंडेक्स का है, ये सारा है, और जेसन फाइल भी आपको दिखेगी। और फिर चलो हम आप कोड पे आते हैं, ये सब चीज़ एक अलग पार्ट है, आप मैं इसका अलग सा वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता दिया हूँ। अब क्या होता है कि ये जो मैंने app.js में मैंने ये अपना प्रोग्राम लिख दिया है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कॉल करते हैं दूसरी फाइल में, हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो दूसरी फाइल में इंडेक्स में मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। तो इंडेक्स में क्या है, अब ये हुक्स नाम का हमारा यहाँ पे फंक्शन था, ये हुक्स यूज स्टेट, इसको हम इंपोर्ट करते हैं इंडेक्स में। इसमें इंपोर्ट इंडेक्स एंड डॉट ऐप, तो इसको हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं ऐप से, और यहाँ पे और रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड में मैं ला जाके इसको कॉल करता हूँ। यहाँ पे इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा के इसको हम कॉल करते हैं, ठीक है। जब भी कभी हमको कोई चीज इनिशियलाइज, यहाँ पे एक प्रोग्राम, कोई नया प्रोग्राम लिखेंगे, इंडेक्स में जाके उसको कॉल करना रहेगा, मेन प्रोग्राम इसको कहते हैं, इसको रूट बेस भी कहते हैं, यहाँ पे जहाँ पे सारे फंक्शन आके कॉल होते हैं, रूट, ये रूट एलिमेंट है यहाँ पे, जो वहाँ पे कॉल करते हैं। इसको हम चलो रन करते हैं। तो मैंने इसको रन किया है, पहले से रन कर लिया है। तो जब इसको आप रन करने के लिए आप क्या करेंगे, जब जब सारा कोड हो जाएगा, तो उसके लिए हम आ, यहाँ पे npm स्टार्ट, ये npm स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने cd फाइल, जब पहले आप वो वाली फाइल खोलेंगे, जैसे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप खोलेंगे, तो ये सारा लोड हो जाएगा। उसके बाद cd करने के बाद ना, cd माई ऐप, तो इसके बाद आपकी वैल्यू यहाँ से फिर ये फाइल आपकी फिर से ओपन हो जाएगी। और होने के बाद जब आप ये प्रोग्राम कर लेंगे, तो npm स्टार्ट करिएगा, तो आपका सर्व आपका जाके क्रोम पे साइट, ये प्रोग्राम जाके वहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि मेरा प्रोग्राम पहले से ओपन था, तो मैं आपको पहले ही बताया था कि आपको ये बता रहा था, देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, मैंने कहा था ना ये लाइट ब्लू करके कुछ इसका कलर आएगा, ये काउंटर और यूज स्टेट का। तो ये देखो मेरा लाइट ब्लू करके करके आया है, ठीक। अब ऐसे ही मेरा एक काउंटर है, एक काउंटर हमारा बढ़ता रहेगा, ये मेरे दोनों बटन है, मतलब इसमें इंक्रीज का बटन है और डिक्रीज का बटन है, तो यहाँ पे मैंने पहले से बता रखा था आपको। तो इसमें क्या होता है, सपोज दैट, जैसे अब मैं इसको दिखाता हूँ कि वर्क कैसे कर रहा है। अभी एज ए जीरो था, ठीक। जब हम इस पे क्लिक करते हैं बढ़ता है, 1 2 3 4 5, फिर इसको करता हूँ डिक्रीज करता हूँ, ये माइनस होता। अब ये माइनस के नीचे नहीं जाएगा, मैंने वहां पे वो इफ एल्स कंडीशन लगाया था, इसलिए नीचे नहीं जा रहा है। अगर मैं इसको हटा देता शायद ये माइनस तक भी चला जाता। तो ये सब किससे हो रहा है, यूज स्टेट के थ्रू हो रहा है। मतलब हम एक, पहले यहाँ डेटा जीरो था जो मैंने यूज स्टेट में रखा था, उसके बाद हम डेटा को चेंज कर रहे हैं किसके, यूज यूज स्टेट के थ्रू, डेटा मेरा चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जा रहा है। ये प्रोग्राम ऐसे ही है। और एक प्रोग्राम मैं और आपको लिए चलता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ये रहा, ये आपको दिखाया था ये कैसे चल रहा है। फिर इसके बाद मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। यहाँ पे अभी तक मैंने, पीछे क्या था कि अभी तक मैंने जीरो लिया था। अब जीरो के साथ हम इसमें आपको पहले पीछे बताए थे कि आप कुछ भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, नंबर, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट। अब हम एरे एक ऑब्जेक्ट का अब हम आपको दिखा रहे हैं एग्जांपल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, यूज स्टेट में हम लोग ऑब्जेक्ट रख देते हैं। जैसे एक मैंने गाड़ी का नाम रखा है, कोई गाड़ी का मेरा नाम है, उसका मॉडल है, और वो ईयर का, कौन से ईयर का है, कौन सा कलर है, ये मेरा ये मेरा एक प्रकार से है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। यूज वन स्टेट एंड इंक्लूड एन ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, किसी में से इस किसी एक पार्ट को
आप चाहो तो सब पार्ट को चेंज कर सकते हो, सब पार्ट को बस सेट बाइक करके मतलब उसमें जाके अपडेट कर सकते हो। लेकिन हम आपको एक ही दो चीज इसमें अपडेट करके दिखाएंगे, सारी चीजों का मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन फिर बनाते हैं। अब पहले वहां भी वहां तो काउंट वाला चल रहा था, लेकिन अब यहाँ काउंट वाला नहीं रहेगा, यहाँ अपडेट ओनली करना है बस। ठीक है, तो यहाँ कॉन्स्ट अपडेट, अपडेट कलर के लिए हम करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन यूज करते हैं। अब हमको चेंज क्या करना है, सेट बाइक में। सेट बाइक में हम जाके क्या क्या चेंज करने वाले हैं, और प्रीवियस स्टेट के बारे में हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। हम चाहते क्या है कि हमारा कलर जो हो, यहाँ पे रेड है ना, अब हम इसको चाहते हैं यहाँ पे ब्लैक में आ जाए, ये ब्लैक में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्प्रेड ऑपरेटर लगाते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर क्या काम करता है, यहाँ पे सारी वैल्यू जो वो सारी वैल्यू जो हैं वो यहाँ इधर यहाँ आ जाएंगी, इसकी ब्रांड, मॉडल, ईयर और कलर। तब तब हम क्या कर सकते हैं, सेट सेट बाइक में जाकर इसको हम इस कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इस यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर लगाते हैं, जो हमारी सारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू है यहाँ पे लाके प्रिंट हो जाएगी। इसको हम कलर के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अब क्या होता है, हमने एच वन टैग तो आप जानते ही होंगे। ये भी एच से H6 तक टैग होते हैं जो हमारे रिटर्न करते हैं डेटा को। और यहाँ पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हम यूज करें, जैसे यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट हर एक वैल्यू को यूज करेंगे। माई फेवरेट बाइक इज बाइक डॉट ब्रांड। अब हम बाइक डॉट यूज करके, जैसे यहाँ पे बाइक है ना, बाइक मेरा क्या रहेगा, ओरिजिनल डेटा, इनिशियल डेटा। अब चेंज क्या करना है हमको, ब्रांड। जैसे बाइक में हमको क्या चेंज करना है, ब्रांड को ही चेंज करना है। जैसे ये सारा डेटा इसी का ही तो पार्ट है, बाइक का ही तो पार्ट है, यहाँ पे जो डेटा आएगा वो सारा इसी का तो पार्ट है। तो हम बाइक में क्या चेंज कर रहे हैं, ब्रांड। ब्रांड में क्या लिख रहे हैं, बाइक का हमको ब्रांड पुट कराना है वैल्यू, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा। अब बाइक का हमको मॉडल लिखना है, तो यहाँ पे ये इस तरह लिख देंगे, और इसको कर्ली ब्रैकेट पे लिखना रहेगा। ठीक है, ये आप लोग जावास्क्रिप्ट में भी करते हैं तो जानते होंगे, बाइक कलर और बाइक ईयर ऐसे लिखने पे ये आ जाएगा। अब इसका एक बटन हम लगाते हैं, जैसे इस अभी अभी सारी वैल्यू आपको इस फॉर्म में दिख रही होगी, दिखेगी। जैसे ही एक बार आप बटन क्लिक करेंगे, अपडेट कलर, अपडेट कलर इस फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे, तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे जो कलर है, ये कलर को चेंज कर देगा, कलर को रेड को ब्लैक में कर देगा। इसको हम चलो प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसमें बना के रखा था, तो मैं इसको क्या करता हूँ, बार इसको तो यहाँ पे मैंने पहले से प्रोग्राम बना के रखा था, तो इसलिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या था इसका, बुक्स यूज स्टेट, ठीक है, वही है, चेंज नहीं है। अब मैं इसको मैं रन करता हूँ। तो ठीक है, आ गया ना माय फेवरेट बाइक। एक बार आपको कोड दिखा देता हूँ। ठीक, सारी चीजें जो मैंने वहां समझा वही चीजें हैं। बस यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके हम इस डेटा को यहाँ पे मूव करा रहे हैं। जिस अब यहाँ पे जैसे मैंने क्या कहा था, वहां पे मैंने कलर चेंज किया था, अब मैं यहाँ दो चीज चेंज कर रहा हूँ, एक कलर है, एक ईयर है। आपको जो चीज चेंज करना होगा आप यहाँ पे इसको लिखिए, और यहाँ से वो डेटा चेंज हो जाएगा। अभी जैसे मैंने कलर और ईयर को चेंज करना है, तो अभी तुमको कलर तो सब सेम दिखेगा। जैसे माय फेवरेट बाइक की जो डुगाटी और पानी गेल। ठीक, इसका मैंने देखो सेम अभी रेड दिखा रहा है और 2023 दिखा रहा है। अभी जैसे ही मैं करूंगा, रेड और ब्लैक दिखाएगा यहाँ पे, इस पे क्लिक करूंगा तब। ये यूज स्टेट के थ्रू हम काम कर रहे हैं इस पे, ये देखो ब्लैक और 2025 चेंज हो गया ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने 30 लिख देता हूँ, 2030, और इसको सेव करता हूँ। सेव किया, और यहाँ पे फिर से मैं इसको अब फिर से हो गया, जैसे मैंने 2030 किया था, 2030,
तो ऐसे हमारे यूज स्टेट के थ्रू हम किसी भी डेटा को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। तो तो आप लोग ये देख लिए हैं। तो हम लोग ये वाला एग्जांपल देख लिए, और उसके बाद तो हम और आगे आपको इस वीडियो के बारे में आगे दूसरा कोई वीडियो डालता रहूँगा। और अगर अगला कोई और यूज स्टेट के और कोई हुक्स के बारे में बात करूँगा। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोग जानते हैं मेरे चैनल का नाम है कोड विथ जेरी। ठीक। तो वन सेकेंड। ठीक है। तो इस मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू आप सब लोग मेरे वीडियो कोड विथ जेरी के साथ।